MRI Spine, Why It's Done and What It Reveals. हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो रेडियोग्राफिक ज्ञान। आज हम समझेंगे MRI स्पाइन क्यों कराई जाती है, स्पाइन की में पैथोलॉजीज क्या होती हैं और डिस्क और नर्व कंप्रेशन के टाइप्स क्या होते हैं। 1. Why MRI spine is done. MRI spine soft tissues, नर्व्स और डिस्क्स को क्लियरली शो करता है। डॉक्टर टैब रेकमेंड करते हैं जब पेशेंट को बैक पेन, नमनेस या वीकनेस होती है। MRI से हम हर्निएटेड डिस्क, स्लिप डिस्क या नर्व कंप्रेशन देख सकते हैं। 2. मेन पैथोलॉजीज इन स्पाइन, डिस्क हर्निएशन, पूरा प्रोलैप्स, जैब, डिस्क आपनी, जगह से निकलकर नर्वे रूट पे प्रेशर डालती है। हाई डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज, एज के साथ डिस्क थिन हो जाती। हाई स्पोंडिलोसिस, वर्टेब्रेमी बोन स्पूर, फॉर्मेशन होता है स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस, कैनाल नैरो हो जाता है और नर्व कंप्रेस होती है। इन्फेक्शंस, ट्यूमर्स, कभी कभी MRI इन्फेक्शंस और ग्रोथ्स भी डिटेक्ट करता है। 3. टाइप्स ऑफ डिस्क एंड नर्व कंप्रेशन, सेंट्रल डिस्क, कैनाल के बीच में कंप्रेशन, पैरासेंट्रल डिस्क, थोड़ा साइड में, जहां से मेजर नर्व रूट्स पास होती हैं। फोरामिनल, एक्स्ट्राफोरामिनल डिस्क, नर्व एग्जिट पॉइंट par compression, compression se peint। टिंगलिंग या लेग वीकनेस होती है। अगर आपको बैक पेन या टिंगलिंग हो तो MRI स्पाइन एक बहुत एक्यूरेट टेस्ट है। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए रेडियोग्राफिक ज्ञान को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुयोग निकम, रेडियोग्राफर एंड एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट। आप देख रहे हैं रेडियोग्राफिक ज्ञान। तो आज हम देखेंगे सीमेंस MRI मैग्नेटम इसेंजा के ऊपर MRI होल स्पाइन स्क्रीनिंग एंड लंबर स्पाइन डिटेल कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमने पेशेंट को शेड्यूल करके रखा था उसे हमने सिलेक्ट करके लेना है। ये देखिए, अभी यहाँ पे शेड्यूल के अंदर ये सब अपॉइंटमेंट लेके रखे हैं। जो भी रिसेप्शन पे अपॉइंटमेंट लेते हैं ना, यहाँ पे ऑटोमेटिकली डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो भी हमारा क्लाइंट है, जो भी हमारा पेशेंट है, उसे हमें सिलेक्ट करके एग्जाम के लिए ओपन करना है। अब ये मेरा पेशेंट है, MRI लंबर स्पाइन होल स्पाइन स्क्रीनिंग है इसका। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हाइट, वेट एंड प्रोटोकॉल सिलेक्ट करके लेना है। जब तक आप ये सब चीज़ फिल नहीं करोगे तब तक आपको एग्जाम के लिए हाईलाइट नहीं होगा, ये परमिशन नहीं देगा। ये देखिए, जैसे एग्जाम के लिए हाईलाइट होने के बाद क्या करना है आपको, इसके ऊपर क्लिक करके आपको प्रोटोकॉल कन्फर्मेशन करना है। ये देखिए, अभी ये प्रोटोकॉल है, ये कॉइल सिलेक्शन वगैरह ये सब यहाँ पे है। ये कन्फर्मेशन करने के बाद ऑटोमेटिक सीक्वेंस ऐड हो जाएंगे प्रोटोकॉल के अंदर के। सबसे पहले हमें 3 लोकलाइजर लेना है, एक सर्वाइकल का रहेगा, एक डॉर्सल का, एक लंबर का। और लोकलाइजर अप्लाई करने के बाद हमें क्या करना है, रिमेनिंग सीक्वेंस ऐड करने हैं, जैसे कि स्टर कोर्नल, T2 सजाइटल, T1 सजाइटल, स्टर सजाइटल, T2 एक्सेल, T1 एक्सेल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 प्लेन लोकलाइजर ले लेंगे, जो कि एक सर्वाइकल का रहेगा, एक डोर्सल का रहेगा, एक लंबर का रहेगा। ये देखिए, पहला लोकलाइजर आ गया है। पहला लोकलाइजर आने के बाद दूसरा ऑटोमेटिकली रन हो जाता है। अभी हमें क्या करना है, T2 वेटेड सजाइटल का प्लानिंग लगाना है, जो कि सर्वाइकल स्पाइन का है। इसका आप FOV देख सकते हो, मैंने FOV इसका बड़ा रखा है, जो कि सर्वाइकल पूरा और डोर्सल ऊपर से आधा कवर हो जाए। इसलिए हमें कट नहीं होगा, कोई प्रोपोर्शन हमारा कट नहीं होगा। मैंने डिस्टेंस फैक्टर 10 रखा है, स्लाइस मैंने 15 लिए हैं और स्लाइस थिकनेस रखा है 3.5 mm का। आपको इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, जैसे प्रोटोकॉल में सेव है वैसे ही करना है। अगर आपने कुछ चेंजेस वगैरह किए तो फिर बाद में जो कंपोजिंग के लिए बहुत दिक्कत आती है। तो ये याद रखना है कि इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। अब जैसे यहाँ पे प्लानिंग करनी है, ये देखिए मैंने सर्वाइकल का प्लानिंग किया है। जब तक ये प्लानिंग होता है तब तक देखिए, डोर्सल का लोकलाइजर आ गया है और लंबर का लोकलाइजर स्कैन रनिंग में चल रहा है। इसे अप्लाई कर देना है। सर्वाइकल का प्लानिंग अभी हमारा लग गया है, अभी हमें डोर्सल का प्लानिंग लगाना है। सजाइटल में आपको देखना है डोर्सल पूरा कवर होना चाहिए और कॉर्नल में आपको देखना है कि पूरे वर्टेब्रल बॉडी इसके अंदर आते हैं क्या नहीं। सजाइटल का प्लानिंग करते समय हमें ये देखना है
कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, उससे हमें बीचों बीच इमेज काटती हुई जानी चाहिए, जैसे कि प्लानिंग हमारा प्रॉपर आएगा। ये देखिए, हमें कोर्नल के ऊपर चेक करना है और सजाटल के ऊपर चेक करना है कि पूरे वर्टेबल बॉडी कवर होते हैं क्या नहीं होती है, और हमें आगे की तरफ सैचुरेशन बैंड लगा देना है। जैसे आपका प्लानिंग हो जाए, इसे आपको अप्लाई कर देना है। अभी हमारा लंबर का प्लानिंग आ गया है, तो लंबर का प्लानिंग करते समय हमें सेम याद रखना है, लंबर कॉकिक्स, लंबर सैक्रम और कॉकिक्स हमें तीनों कवर हो जानी चाहिए। ये हम कर रहे हैं होल स्पाइन स्क्रीनिंग, तो इसमें हमारे सारे स्पाइन की जो सारे वर्टेब्रा होती है ना, सभी कवर हो जानी चाहिए, सर्वाइकल, डोर्सल, लंबर, सैक्रम एंड कॉकिक्स। ये सजटल के ऊपर देखने के बाद आपको हमें ये देखना है कि अभी हमें कोरोनल के ऊपर देखेंगे। सेम हमें स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर काटती हुई जानी चाहिए, पूरा कवर हो जाना चाहिए। हमें बाकी स्लाइस थिकनेस पैरामीटर कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। उसके बाद हमें सीधा अप्लाई कर देना है। अभी हमारा होल स्पाइन का प्लानिंग तो लग गए हैं, अभी हम क्या करेंगे, स्टर कोरोनल का प्लानिंग लगाएंगे। स्टर कोरोनल के लिए भी हमें सेम रखना है, पूरी वर्टेबल बॉडी कवर करनी है, स्पाइनल कॉर्ड पूरी कवर हो जानी चाहिए, और पीछे जो रहते हैं स्पाइनस प्रोसेस हमें उसे भी कवर कर देना है। कभी कभी क्या रहता है कि उसके अंदर लीजन वगैरह रहते हैं ना, तो उसमें कवर नहीं होते, तो हमें प्रॉपर कवर कर देने हैं। अभी इसमें मैंने 15 स्लाइस लिए हैं, डिस्टेंस फैक्टर 20 रखा है, और स्लाइस थिकनेस लिया है 4.5 mm का। ये सब चीज़ें चेक करनी है। अभी हमें कॉर्नर का प्लानिंग लगा के अप्लाई कर देना है। अभी ये देखिए, जो हमारा T2 सजटल का प्लानिंग किया था हमने, उसकी सीक्वेंस आ गई है। अभी इसे हम व्यूइंग में ओपन करेंगे। ये देखिए, ये T2 वेटेड सजाइटल है। अभी हमारा डोर्सल स्पाइन का भी सजाइटल सीक्वेंस आ गया है, और हम यहाँ पे देखेंगे। ये देखिए, ये तीनों का मिड दिख रही है आप, स्पाइनल कॉर्ड में कैसे दिख रहा है अच्छे से। ये ऐसे ही सीक्वेंस आना चाहिए, सर्वाइकल, डोर्सल और लंबर। अभी जो लंबर आएगा वो हमें यहाँ पे नीचे दिखेगा। ये देखिए, लंबर का सजाइटल आ गया है। अभी हमें स्टर कोरोनल का प्लानिंग ऑलरेडी जो हमने लगाया था, उसे सिर्फ एक बार देख के ना, सजाइटल के सीक्वेंस के ऊपर देख के प्लानिंग करना है। पहले हमने देखा था स्काउट के ऊपर, लोकलाइजर के ऊपर, अब हम क्या देखेंगे, सीक्वेंस के ऊपर। देखिए, मैंने इसे देख के अभी अप्लाई कर दिया है। जब तक वो सीक्वेंस रन होता है तब तक हम क्या करेंगे, अभी जो हमारा सर्वाइकल, डोर्सल और लंबर आया है ना, उसे हमें सिलेक्ट करके कंपोजिंग में ओपन करेंगे। जो हमें कंपोज करना है ना होल स्पाइन का, वो हमें कंपोज करने के लिए इसे हमें सिलेक्ट करके कंपोजिंग में ओपन करना है। ये हमारे तीनों सीक्वेंस फ्यूज होके आ जाएंगे या मर्ज होके आ जाएंगे। यहाँ पे हमें यहीं पे कॉन्ट्रास्ट ब्राइटनेस एडजस्ट कर देना है, फिर यहाँ पे आपको सेव कर देना है। जैसे ये सेम सीरीज के अंदर सेव हो जाएगा, यहाँ पे आपको एडिट नेम कर सकते हो। ये देखिए, यहाँ पे हमारा नीचे आ गया है, तो यहाँ पे हम सिंगल विंडो करके ओपन कर देंगे तो यहाँ पे दिखेगा आपको। देखिए, होल स्पाइन का टिट्यूटेड सजाइटल। अब यहाँ पे मिड मिड स्पाइनल कॉर्ड की इमेज आ गई है। हमें कोई कर्व इमेज करने की कोई वगैरह ज़रूरत नहीं है। अगर किसी पेशेंट का कोलियोसिस, काइपोसिस वगैरह रहता है ना, तो उसका मिड इमेज नहीं आती, तब हम क्या करते हैं कि इमेज कर्व करते हैं। उसके ऊपर एक मैंने अलग से वीडियो बना के रखा है, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अभी हमें क्या करना है कि इसके ऊपर एनोटेशन डालना है, सर्वाइकल कौन सा, डोर्सल कौन सा, लंबर कौन सा, ये हमें एनोट करके देना है। ये हमें फिल्मिंग के ऊपर भी देना है और रिपोर्टिंग के लिए भी भेजना है। अभी हमें सिर्फ लंबर के लिए ही प्लानिंग करना है, T2 वेटेड सजाइटल। ये सिर्फ लंबर ही कवर करना है इसमें, क्योंकि ये स्मॉल एफओ रहेगा और इसमें क्लैरिटी रहेगी। ये भी मैंने स्काउट के ऊपर देखा है कॉर्नल में। ये जब हमारे स्टर कॉर्नल सीक्वेंस आएगी ना, तब हम यहाँ पे ओपन करके देखेंगे।
तो हम यहाँ पे इसे ओपन करके देखेंगे कि प्लानिंग करते समय ये देखिए अभी हमारा स्टार कोरोना का सीक्वेंस आ गया है। इसे हम इसे उठा के ऊपर ले लेंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा। ये देखिए इसे हमें मिडल से ही लेना है प्रॉपर। हमें सभी चीज़ें प्रॉपर करनी चाहिए। टेक्नीशियन को एक ध्यान में रखना है, अगर आप पेशेंट स्कैन कर रहे हो तो सिर्फ फोकस उधर ही होना चाहिए, दूसरी जगह की तरह नहीं होना चाहिए, तो ही स्कैन अच्छा होता है। फोकस डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। अभी हमें सिर्फ सैचुरेशन बैंड लगा के अप्लाई कर देना है। ये T2 वेटेड सजाइटल हो गया, ये T1 वेटेड सजाइटल हो गया। उसके बाद सेम हमें T1 का प्लान भी लगाना है, सेम T2 के ऊपर हम कॉपी करेंगे। अभी T1 का सच प्लान कॉपी होने के बाद हमें क्या करना है, जो हमारा T2 स्टर सजाइटल है उसे भी हमें सेम कॉपी कर देना है। बाकी सब हमें एडजस्ट करना है, FOV वगैरह। सिर्फ स्लाइस में हमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। FOV एडजस्ट करने के बाद, कॉपी प्लान करने के बाद सेम हमें अप्लाई कर देना है। ये अभी तीनों सब्जेक्टों का प्लान लगने के बाद हमें क्या करना है, हमें अभी एक्सेल का प्लानिंग करना है। जो पहले एक्सेल के स्लाइस लगे हैं ना उसे हमें डिलीट कर देना है। फिर एक एक स्लाइस हम ऐड कर देंगे तो भी चलेगा, या फिर इसे ही एडजस्ट कर देंगे वो भी चलेगा। अभी यहाँ पे क्या करना है, हमें L4 L5 की जगह यहाँ पे, ये देखिए अभी यहाँ पे देख सकते हो L4 L5 और L5S1 की जगह पे एक बहुत बड़ी डिस्क दिख रही है। यहाँ पे लीजन जैसा दिख रहा है, कुछ तो पैथोलॉजी दिख रही है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक स्लैब डालूंगा यहाँ पे, जो कि 14 इमेजेस रहेगी, जिसमें ऊपर L4 L5 एंड L5S1 पूरा कवर रहेगा मेरा यहाँ पे। एक याद रखना है, यहाँ पे ऑड इमेजेस डालनी है, सम इमेजेस नहीं डालने हैं, जिससे कि प्रॉपर सारा कवर हो जाए यहाँ पे। सेम ऐसे ही हमें ऊपर प्लानिंग करना है। जब भी आप स्लैश डालोगे ना तब आपको 1 2 5 7 के रेंज में डालना है। 1 2 5 7 के रेंज में ही डालना है जब आप स्लैश डालते हो तो। इसे कहते हैं ऑड नंबरिंग। D12 L1 में हमें एक ही इमेज डालनी है, सिंगल स्लाइस, उसे भी हमें पैरेलल करना है। सजाइटल के ऊपर प्लानिंग करते समय आपको ये देखना है कि स्टर कोर्नल के ऊपर भी सेम पैरेलल प्रॉपर हो रहा है क्या। अगर नहीं हो रहा है तो वहां से हम थोड़ा टिल्ट करके एडजस्ट कर देना है। ये देखिए पूरा एक्सेल का प्लानिंग होने के बाद अभी हमें क्या करना है, सैचुरेशन बैंड प्रॉपर लगा देना है। यहाँ पे एक बार बड़ी विंडो में हमें देखना है कि T2 वेटेड सजाइटल जो है कहाँ कहाँ पैथोलॉजी है, जिससे कि हमें एक आइडिया मिल जाता है कि क्या क्या प्लानिंग कवर करना है, कहाँ कहाँ स्लैश डालने हैं, कहाँ पे कितने स्लैश डालने हैं। अभी हमें T2 एक्सेल का प्लानिंग होने के बाद हमें सेम T1 एक्सेल का प्लानिंग लगाना है। जैसे हमने T2 सजाइटल का प्लानिंग T1 के ऊपर कॉपी किया था, वैसे ही हमें T2 एक्सेल का प्लानिंग T1 के ऊपर कॉपी करने वाले हैं। ये कॉपी करते समय आपको ये ध्यान रखना है, स्लैश थिकनेस, FOV, डिस्टेंस, ये सब सेम कॉपी करना है, तो जो जहाँ की स्लाइस है वहाँ की सेम कॉपी हो जाएगी। ये एक्सेल का प्लानिंग होने के बाद हमें हमें क्या करना है, ये जो है माइलो सजाइटल और कॉर्नल, ये दोनों को प्लानिंग लगा देना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये अभी जो मैं लगा रहा हूँ ना, ये कॉर्नल का प्लानिंग है,
और ये जो है अभी ये सजाटल का प्लानिंग है। ये अभी हमारे सारे सीक्वेंस का प्लानिंग हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, फिल्मिंग के लिए जाएंगे। अभी हम फिल्मिंग कैसे देखते हैं ये देखेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जैसे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। दोस्तों, अगर आपको आगे कौन से भी वीडियो के ऊपर, कौन से भी पार्ट के ऊपर, कौन से भी मशीन के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए भी उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो T2 एटेड सजाटल की सीक्वेंस है, इसे हमें सिंगल व्यू में ओपन करके यहाँ पे हमें एनोटेशन कर देना है। T1 सजाटल और T2 सजाटल ये जो है, ये हमें सेम एनोटेशन कर देना है और इसे हमें फिल्मिंग के ऊपर लोड कर देना है। यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे जो स्टर सजाटल का सीक्वेंस आया है, यहाँ पे मैंने लोड किया है। ये देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड में जो है ये स्टर सजाटल का सीक्वेंस है। अभी जो नीचे आया है ये T2 वेटेड एक्सियल है, जो मैंने अभी स्लैब डाला था ना नीचे, वो स्लैब और ऊपर जो डिस्क लेवल के इमेजेस डाले थे मैंने एक्सियल में, वो यहाँ पे आए हैं। ये भी T2 वेटेड एक्सियल आ गया। अभी जो हमारा सीक्वेंस रनिंग में चल रहा है वो T1 वेटेड एक्सियल है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके जो T2 वेटेड एक्सियल के ऊपर हम पहले एनोटेशन डालेंगे। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये D12L1। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया है, सभी इमेजेस के ऊपर एनोटेशन डाला है, एक भी इमेजेस मैंने ब्लैंक नहीं छोड़ा है। तो अगर आपके पास टाइम रहेगा तो आप सभी के ऊपर भी डाल सकते हो, या फिर आप सिर्फ डिस्क लेवल के ऊपर ही डाल सकते हो। जैसे कि आपने अगर 3 इमेज डाले हैं तो तीनों के बीच में एक पे ही एनोटेशन डालना है। ऐसे भी आप कर सकते हैं, आपको जो प्रेफर लगे आप वो कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैंने सब जगह पे एनोटेशन डाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। ये देखिए, मैंने अभी नीचे एडिट कमेंट किया है, जो टिटोएटेड एक्सेल है उसके मैंने नीचे एडिट कमेंट भी किया है। अभी से मैंने सभी इमेजेस फिल्म में लोड किए हैं। फिर हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी में जाके फिल्म फॉर्मेट सेट करने वाले हैं। ये फिल्म फॉर्मेट सेट होने के बाद हमें सेम इमेजेस पेस्ट कर देने हैं। मैंने क्या किया, इसमें अभी एनोटेशन हाइड किया है सभी इमेजेस में। इसमें मैं एनोटेशन सिर्फ फर्स्ट और आखिरी इमेज में ही दे दूंगा। यहाँ पे आप कस्टम एनोटेशन भी दे सकते हो, या फिर रेफरेंस लाइन भी दे सकते हो। एक एक्सेल की सीक्वेंस हो गया। अभी हम क्या करेंगे, एक सजाटल की सीक्वेंस दे देंगे फिल्मिंग में। इसे मैंने लो सिलेक्ट करके लो टू फिल्म सेट कर दिया। ये होल स्पाइन का सीक्वेंस जो फिल्म है फॉर्मेट, उसे हमें सिलेक्ट करके लेना है। ये देखिए, पहली जो इमेज है होल स्पाइन की इमेज है स्क्रीनिंग की, और दूसरी जो सीक्वेंस है वो यहाँ मैंने लंबर का T2 वेटेड सजाइटल दिया है। कहीं जगह पे, कहीं पे आप सिर्फ स्टर कॉर्नल भी दे सकते हो, और T2 और T1 कंपैरिजन के लिए दे सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि T2 वेटेड सजाइटल का होल स्पाइन का साइज दिया है और T2 वेटेड सजाइटल का सीक्वेंस दिया है। अभी नेक्स्ट फिल्म में मैं क्या करूंगा, जो T1 वेटेड सजाइटल एंड स्टर सजाइटल है उसे दे दूंगा।
ये जो अभी मेरा T1 मीटर एक्सेल का सीक्वेंस आया है, इसे भी हमें अभी फिल्मिंग के लिए देना है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसका एनोटेशन करना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसे एडिट कमेंट करूंगा। ये T1 मीटर एक्सेल है। फिर हम क्या करेंगे, फिल्म फॉर्मेट सेट करेंगे। ये भी मेरा फिल्म फॉर्मेट सेट हो गया है। ये देखिए, लंबर स्पैन विथ होल स्पैन स्क्रीनिंग, टोटल 4 फिल्म है। एक होल स्पैन की फिल्म लेनी है, उसमें T2 सच, दूसरा T2 एक्सियल, तीसरा T1 सच स्टर कॉर्नल, और चौथा जो है फिल्म है वो है T1 मीटर एक्सियल। ये देखिए फिल्म के प्रीव्यू है। ये जो अभी सारे सीक्वेंस आए हैं, ये हमें क्या करना है, रिपोर्टिंग के लिए भेजना है। तो मेरे पास O6 बोल के एक सॉफ्टवेयर है, उसके लिए मैं उधर भेज रहा हूँ। ये देखिए, ये जो माइलो सजाइटल और कॉर्नल आया है वो यहाँ पे आया है। ये सारे सीक्वेंस है। दोस्तों, आपको ये ट्यूटोरियल कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए, और नेक्स्ट कौन से भी टॉपिक के ऊपर आपको ट्यूटोरियल चाहिए, कौन से भी मशीन के ऊपर आपको चाहिए, तो आप मुझे उसके ऊपर भी कमेंट करके बताइए। मैं आपके लिए भी उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। मैंने इसके पहले सीमेंस, जी, फिलिप्स के ऊपर भी वीडियो बनाए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप वहाँ भी जाके भी देख सकते हो। मैंने आपको ऊपर प्ले लिस्ट में बटन दे दूंगा। मैंने इंजेक्टर के ऊपर और काउंटर्स के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है। अगर आपने वो भी नहीं देखा तो आप वो भी देख सकते हो। Thank you so much. Keep watching and please do subscribe.